नेपाल प्रीमियर लीग में पूरे 23-24 दिन के एक्शन के बाद आखिरकार हमें फाइनली जो है नेपाल प्रीमियर लीग एडिशन 1 के जो विनर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल चुके हैं और वो है जनकपुर बोर्ड्स। जी हाँ, आप अगर यहाँ पर देखें इस पूरे टूर्नामेंट की अगर हम चीज़ देखें, इस फाइनल से पहले की अगर हम बात करते हैं, चाहे आप हमारे कम्युनिटी टैब का पोल देख लें जो हमने पोल वहाँ पर करवाया था, चाहे आप नेपाल प्रीमियर लीग का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ के पोल्स के बारे में देख लें, लोकल जो क्रिकेट फैंस के जो पेजेस वगैरह है वहाँ पर देख लें, ज्यादातर जगहों पर आपको ये दिखेगा कि जो फेवरेट टीम थी, जो फेवरेट्स थी इस फाइनल से पहले, वो सुदूर पश्चिम रॉयल्स थी। ज्यादातर जो पलड़ा भारी नजर आ रहा था सुदूर पश्चिम रॉयल्स के फेवर में था। यहां तक कि क्राउड जो आया था वहां पे भी हमें वो दिखा कि सुदूर पश्चिम रॉयल्स की जो क्राउड है वो ज्यादा है इन कंपेरेटिव जनकपुर बोर्ड्स की अगर हम बात करें हर तरह से। और यहां तक कि हेड टू हेड में भी 2-0 से सुदूर पश्चिम रॉयल्स आगे थी जनकपुर बोर्ड से इस फाइनल मैच से पहले। लेकिन यहां हुआ है एक जोरदार तख्ता पलट। जी हाँ, और यही सब चीजें और ज्यादा बेहतरीन नोट पर इस टूर्नामेंट को फिनिश करने में कामयाब हुई है। देखिए, अगर प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आता तो यही सी बात है, जो लीग हुआ है वो अपनी जगह पर है, वो सब कुछ सही गया, बहुत बेहतर गया है। लेकिन ज्यादातर जो फेवरेट टीम यहाँ नजर आ रही थी उसके बजाय सामने वाली टीम ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर जो यहाँ पर फाइनल जीता है, उससे अलग ही लेवल का फिनिश यहाँ पर हमें नेपाल प्रीमियर लीग में देखने को मिला। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन जनकपुर बोर्ड्स को कि वो नेपाल प्रीमियर लीग पहले एडिशन के यहाँ पर जो है वो चैंपियन जो है वो बन चुके हैं। जो उनके जो कप्तान है आसिफ शेख, उनको जरूर यहाँ कांग्रेचुलेट, लेकिन उनके साथ साथ अनिल शाह को यहाँ ज्यादा कांग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने पूरा इंपॉर्टेंट लीग स्टेज पार कराया। आसिफ की भी बधाई बनती है, लेकिन अनिल शाह की भी कांग्रेचुलेशन बनती है। जरूर इसमें कोई बड़ी बात, कोई दोहराए नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन गाइड किया है। अगर हम बात करें अनिल शाह ने, उसके बाद वो छोड़कर गए, फिर आसिफ शेख ने भी जिस तरह टीम को संभाला, गाइड किया, वो बहुत शानदार है और टीम चैंपियन बनने में कामयाब है। बिल्कुल। अगर आप कल की हमारे मैच प्रीव्यू की बात करें तो कल मैच प्रीव्यू हमारा बहुत छोटा सा था, फाइनल से रिलेटेड 5-6 मिनट का करीब मैच प्रीव्यू था, लेकिन उसमें जो 2 बातें हमने की वो बहुत स्पॉट ऑन और दमदार तरीके की रही है। उसमें सिर्फ हमने 2 ही चीजें कही थी, सुदूर पश्चिम रॉयल अगर खराब क्रिकेट खेलेगा और जनकपुर बोर्ड्स के टॉप ऑर्डर में से किसी को बड़ी इनिंग खेलनी ही पड़ेगी, तभी जाकर जनकपुर बोर्ड्स ये मैच जीत सकता है। और एग्जैक्टली वही हमें आज देखने को मिला है। जनकपुर बोर्ड्स, हमने कहा था कि जनकपुर बोर्ड का ऐसा परफॉर्मेंस प्लेऑफ में हुआ है, ये स्कोर कार्ड लेकर आप नहीं जा सकते सुदूर पश्चिम रॉयल साथ, और एग्जैक्टली आज वही किया। आप देखें सुदूर पश्चिम रॉयल का ये सबसे खराब क्रिकेट है आज पूरे एनपीएल में। अगर हम बात करें, उन्होंने फाइनल का ही डे चुना अपना सबसे खराब क्रिकेट खेलने का। चाहे आप विनोद और सैफ को छोड़कर उसके बाद की बैटिंग देख लें, पूरी इररिस्पांसिबल बैटिंग रही है। एक भी प्लेयर उसके बाद आया, सबको हवाई फायर करने थे। स्कोर्स वगैरह आज रहने दीजिए, स्कोर्स वगैरह आप और हम सब जानते हैं, लेकिन जितने भी प्लेयर आए सब सिर्फ शॉट। एक भी प्लेयर ने ये नहीं सोचा कि मैं एक तरफ से 20 ओवर तक जाने की कोशिश करता हूं। और नतीजा ये रहा कि टीम जो है 12 ओवर में 117 रन होने के बावजूद भी आखिरी के 8 ओवर में सिर्फ 67 रन जोड़ पाए, जहां कम से कम 90 से 95 रन और बन सकते थे। पिच इतनी बेहतरीन थी, रन भी अच्छे खासे यहां पर आ रहे थे। तो ये सबसे बड़ी बहुत ही इररिस्पांसिबल और खराब बैटिंग परफॉर्मेंस दी है सारे ही बल्लेबाजों ने, विनोद भंडारी और सैफ जेफ के एक्सक्लूडिंग। और इन दोनों एज ओपनर की बात करें तो इन दोनों तो इस नेपाल प्रीमियर लीग में सबसे कंसिस्टेंट और सबसे बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर रहे हैं। 340 रन करीब किए इन दोनों ने मिलकर, 42 की एवरेज से और 140 का स्ट्राइक रेट। एज अ प्लेयर कमाल की ओपनिंग प्लेयर रहे हैं सैफ जैफ और विनोद भंडारी, लेकिन इनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया इनके आने वाले बल्लेबाजों ने। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, सबको ये लग रहा था शायद कि 12 ओवर पहला विकेट गिरा, शायद 15 ओवर का मैच है। शायद वो बल्लेबाज भूल ही गए थे कि 20 ओवर का मैच है, 8 ओवर और है, हम लंबा जाएंगे तो हम लगा सकते हैं 190-200 के आसपास। सबकी खराब क्रिकेट देखने को मिली है बैटिंग यूनिट में। और उसके बाद एक चीज और आप देखें, विकेट कीपिंग हो बहुत खराब रही। आज विनोद भंडारी बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर रहे हैं, लेकिन आज उनकी विकेट कीपिंग भी बहुत खराब रही है। बहुत सारे रन पीछे से भी निकले हैं। दीपेंद्र सिंह एरी ने एक डिसाइडर कैच भी छोड़ दिया। ब्रेंडन मैकमिलन ने आज कैच छोड़ दिया। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, कीपरिंग हो, कप्तानी भी हो, हर तरह से आज खराब क्रिकेट हमें सुदूर पश्चिम रॉयल्स को देखने को मिला। लग ही नहीं रही थी ये वो सुदूर पश्चिम रॉयल्स है जिन्होंने अभी तक का फाइनल का सफर तय किया था। डेफिनेटली चारों डिपार्टमेंट
में वो जनकपुर बोर्ड्स से आज मात खाए हैं। 70 रन चाहिए थे जनकपुर बोर्ड्स को जब दीपेंद्र सिंह गायरी ने लहरू मिलनथा का कैच छोड़ा। ये आपके सामने है फोटो और आपने मैच भी देखा है, कैच छोड़ा और यहां पर बहुत भारी पड़ा। ये कैच अगर पड़ता, आपने देखा लास्ट में जाकर कितना नर्वस हो गए थे नीचे वाले प्लेयर। ये 70 रन बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली थी जनकपुर को अगर यहां पर सही वक्त पर मिलन था कैच पकड़ लेते। एंड क्या कहेंगे आप? अब सीधा चलता हूं मैं जनकपुर बोर्ड्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। बैटिंग की हमने बात कर ली, बॉलर्स की जम की खबर शुरुआत में वहां पर भी ली गई थी। बिल्कुल, और ललित राजवंशी ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई। इस बीच वो रहे सेवियर के तौर पर टीम के लिए। 4 ओवर में 1 मेडन, 15 रन, 1 विकेट, लेकिन सारे ही बॉलर्स की खासी खबर ली गई। पहले जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बड़ी कमाल की हुई, 117 रनों की लगभग पार्टनरशिप हुई, तो उस पार्टनरशिप ने पूरा दम तोड़ दिया अगर हम बॉलिंग को कहें। लेकिन उसके बाद बॉलर्स ने, खासकर किशोर महातो है, मोहसिन है, उन्होंने थोड़ा सा वापसी कराई टीम को और एक कहना होगा पार तो हो ही चुका था स्कोर। 184 जैसा स्कोर, या थर्ड हाईएस्ट टोटल था तब तक एनपीएल का। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा स्कोर तो हो ही गया था। आज काफी बुरा डे आउट रहा जनकपुर बोर्ड्स के बॉलर्स का, लेकिन थोड़ा सा वो खींचने में जरूर कामयाब रहे, वरना स्कोर तो शायद 215 या 20 की ओर जा रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दोराय नहीं है। और उसमें सुदूर पश्चिम रॉयल्स के बल्लेबाजों ने भी बहुत लापरवाही क्रिकेट खेलकर उन बॉलर्स का साथ ही यहाँ पर दिया था। उसके बाद जब चेस करने के लिए जनकपुर बोर्ड्स आई और इतने बड़े चेस में, इस तरह के फाइनल अंडर प्रेशर में आपको एक दमदार शुरुआत की जरूरत होती है। और क्या कमाल की शुरुआत यहाँ पर दिलाई पावर प्ले में आसिफ शेख और लहरू मिलनथा ने। अगर हम बात करें टॉप सही वक्त पर ये दोनों फॉर्म का है, 73 रन की पार्टनरशिप इन्होंने कर डाली। पावर प्ले में 70 के आसपास इन्होंने रन जोड़ लिए थे 6 ओवर के आसपास। अगर हम बात करें, बहुत तेज खेले दोनों। एक वक्त में तो आसिफ का स्कोर 12 गेंदों में 30 रन था, उसके बाद थोड़ी गेंदें निकली तो 12 गेंदों में 30 रन था। बहुत ही कमाल की इनिंग रही है। और एंड प्लेऑफ से पहले के मैच में ये चीज हमने कही भी थी कि आसिफ जो है इस तरह के मैचेस में चल जाते हैं। हमने देखा है प्लेऑफ हो या सेमीफाइनल वगैरह मैच मिलते हैं, और आज सही वक्त पर कैप्टनसी से भी एज अ बैट्समैन भी उन्होंने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया और एक अच्छी नींव रखी टीम के लिए। उसके बाद थोड़ा सा डगमगाए, लेकिन एंड फिर यहाँ पर हर्ष ठाकेर का जो रोल रहा बहुत इंपॉर्टेंट रहा बहुत ज्यादा। लहरू मिलनथा एक साइड से जो करते आ रहे थे, वो कमाल की डिस्ट्रक्टिव इनिंग है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक्सीलेंट इनिंग उन्होंने खेली है। दिन जो चुना आज, इससे बड़ा दिन और कोई नहीं हो सकता। टॉप इनिंग खेली उन्होंने, जितना आप कहें उतना कम होगा उनके। और यार सबसे बड़ी बात, ग्राउंड के हर कोने में बिल्कुल ऑफ पे बॉल आ रही है, ऑफ पे, कवर पे, पॉइंट पे, थर्ड मैन पे, लेग पे, मिड विकेट पे, हर जगह उन्होंने रन और सिंगल्स खूब भागे। हाँ, ये कमाल की बात है। और बेहतरीन जिस तरीके से उन्होंने इस फॉर्मेट में एक स्ट्राइक रेट को भी रखा, वरना 80 रन आप 80 करते तो आप 120-25 के स्ट्राइक रेट से करते तो कोई असर नहीं होता, उल्टा आपकी जनकपुर बोर्ड हार जाती। लेकिन आपने 150 के अबव का स्ट्राइक रेट रखा, उस पर आपने इस 87 की पारी खेली है। ये इमेजिनेबल नहीं है। एक्सीलेंट इनिंग रही है अगर हम बात करें लहरू मिलनथा की। और हर्ष ठाकेर की बहुत ग्रिटी जिसे हम कहेंगे, अगर वो आउट होते, जब 10-15 रन बचे थे, निशब भी चले गए थे, वो आउट हो जाते तो बहुत ज्यादा मामला फंस जाता जनकपुर बोर्ड्स के लिए। पर उनकी भी तारीफ करनी होगी जिस तरीके से वो लास्ट तक, एंड तक आराम से गए। बिल्कुल सही कहा। आज निशब नहीं चले, सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन टॉप ऑर्डर ने आज जिम्मा संभाला और हर्ष का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और एट द एंड मैन यादव वो प्लेयर बने जिन्होंने मैच में रन किए, 2 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर जीत दिला दी। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहा है सुदूर पश्चिम रॉयल्स के लिए इस पूरे नेपाल प्रीमियर लीग के सफर में कि उनकी नई गेंद से स्कॉट कगलिंग ने उन्हें लगातार हमेशा विकेट्स दिलाया है। आज वहां ये चीज नहीं हो पाई, उसी में दीपेंद्र आए, वो भी रन के लिए गए और उसी का नतीजा हमें देखने को मिला कि जो फ्लैट बॉलिंग है वो कंप्लीट फ्लैट नजर आई। बिल्कुल सही कहा है आपने। और बहुत बड़ा रीजन तो है ही कि दीपेंद्र जो रन्स के लिए गए हैं और बहुत असर पड़ा। और स्कॉट कगलिंग शुरू के 2 ओवर में 28 रन गए थे उनके। बिल्कुल बहुत रन्स के लिए गए। बॉलर्स के लिए आज बिल्कुल नहीं रहा। ब्रैंडन मैकमुलन ने 13 रन दे डाले एक ही ओवर में, तो जरूर है थोड़ा प्रेशर जो बॉलर्स को काम करना चाहिए था। आपको स्कोर मिला, लेकिन आप फेल हो गए हैं, आप बिल्कुल फेल हो गए हैं। 185 के टारगेट को डिफेंड करने में और कितना चाहिए आपको? शायद 285 385 का टारगेट आप डिफेंड करेंगे। आप बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलर्स की है, दीपेंद्र सिंह ऐरी की है और सुदूर पश्चिम के बल्लेबाजों की, मिडिल और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों की है,
जो आज सुदूर पश्चिम इस मैच को हारा है। जिम्मेदारी बॉलर्स की बहुत बड़ी है कि 185 वो डिफेंड नहीं कर पाए, तो और कितना टारगेट आपको चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर 185 में बड़े लाचार नजर आए। ऐसा नहीं था कि आपके पास 105 का टारगेट था, 185 डिफेंड कर रहे थे। बॉलर्स की तरफ से वो कुछ दिखा ही नहीं, लास्ट में थोड़ा बहुत दिखा, वो भी जयपुर बोल्ट्स के जो नर्व्स प्लेयर है वो नर्व्स उतना कंट्रोल नहीं कर पाए प्रेशर मैच में, वरना बहुत ही सिंपली आप देखिए हर्ष को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो हर्ष एक साइड से आराम से खेले जा रहे थे। तो दिक्कत हुई बाकी प्लेयर्स में, आकाश त्रिपाठी थे शायद मेरे ख्याल से, और एक और प्लेयर कोई थे, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। मोहम्मद मोहसिन की बात करें, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई, खराब शॉट वो खेल गए। खैर बड़ा गुस्सा भी हो रहे थे लहरी मिलन था कि आप इस शॉट को ऑफ पे खेलते थे, कहां लेग पे लपेट रहे हैं। वो लेग पे लपेटने के चक्कर में ही मोहम्मद मोहसिन जो है वो क्लीन बोल्ड हुए थे। लेकिन सीधी सी बात है, सुदूर पश्चिम रॉयल्स हारने के 3 रीजन यहाँ पर सिंपल से समझ में आते हैं। सबसे पहला तो ओवरऑल कंप्लीट चारों डिपार्टमेंट में खराब क्रिकेट हुई है। दीपेंद्र सिंह यारी ने कैच छोड़ा, मिलंथा का, ब्रैंडन मैकमिलन ने कैच छोड़ा, हर्ष ठाकेर का, विनोद भंडारी की आज कीपिंग बिलो एवरेज रही है, जैसे उनकी स्टैंडर्ड की क्रिकेट विकेट कीपिंग उन्होंने की उसके हिसाब से। उसके ओपनर्स के अलावा सारे बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल और बहुत खराब क्रिकेट यहां पर दिखाया। और बॉलर्स का तो हाल आपको पता ही है, पटकी हुई गेंदें, फुल बॉल, लेग साइड पर बॉल, जहां लहरी चाहते हैं वही वो बॉल दे रहे हैं। बहुत ही ओवरऑल पुअर क्रिकेट यहां पर खेला है। इसी वजह से सुदूर पश्चिम रॉयल्स मैच को गवाया। और जनकपुर बोल्ट्स की बात करें तो उनकी जो टॉप ऑर्डर ने आज काम किया है वो कमाल कर रहा है, वो डिजर्व करते थे इस मैच को जीतना। और कांग्रेचुलेशन फिर से जनकपुर बोल्ट्स को कि इस एनपीएल फर्स्ट एडिशन के आप यहां पर विनर बने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल के चैनल के साथ। कल एक लास्ट एनपीएल का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उसमें आपके सामने रखेंगे रिव्यू नेपाल प्रीमियर लीग का। नेपाल प्रीमियर लीग हिट हुई या फ्लॉप हुई, या क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमने यहाँ पर देखा, किस तरह की चीजें देखी, क्या कुछ अच्छी चीजें रही, क्या कुछ बेटर हो सकता है, एक रिव्यू देंगे डेली क्रिकेट का नेपाल प्रीमियर लीग को लेकर। कल सुबह वीडियो किसी भी सूरत में मिस आउट मत करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में